दोस्तों, इतिहास का एक ऐसा नाम जो दुनिया के सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी लीडर में आता है। हम बात कर रहे हैं सद्दाम हुसैन के बारे में। कुछ लोग उन्हें अरब के प्राइड का हीरो मानते हैं और दूसरी तरफ दुनिया उन्हें एक रूथलेस डिक्टेटर के रूप में दिखाता है। लेकिन असल सच क्या था सद्दाम हुसैन की कहानी का? सद्दाम हुसैन की कहानी एक इंसान की कहानी नहीं, यह एक पूरे रीजन के वॉर और पॉलिटिक्स की कहानी है। आज हम डिटेल में समझेंगे सद्दाम हुसैन की रियलिटी, उनके राइज, उनके रूल और उनका ट्रैजिक एंड। दोस्तों, सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 को इराक के एक छोटे से गांव अल अजवा में हुआ। जब सद्दाम हुसैन पैदा हुए उनके पिता की डेथ हो चुका था। मां डिप्रेशन में थे। बचपन गरीबी और स्ट्रगल से भरा था। छोटे से एज में सद्दाम ने एक चीज समझ लिया था, अगर जिंदगी में सरवाइव करना है तो पावर बहुत जरूरी है। सद्दाम हुसैन अपने चाचा के साथ रहने लगे, जो एक नेशनलिस्ट और पॉलिटिकल एक्टिव इंसान थे। वहीं से सद्दाम हुसैन के पॉलिटिक्स का पहला एक्सपोजर मिला। 1957 में सद्दाम ने बाथ पार्टी ज्वाइन की। ये पार्टी अरब यूनिटी, सोशलिज्म और एंटी वेस्टर्न पॉलिटिक्स के लिए काम करता था। सद्दाम को यहाँ से एक आइडियोलॉजी मिला, लेकिन उनके लिए एक पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी से ज्यादा कोशिश था एक लीडर के पावर तक पहुँचने की। 1959 में सद्दाम ने अपने कैरियर का सबसे बड़ा रिस्क लिया। उसने इराक के प्राइम मिनिस्टर अब्दुल करीम कासिम के द्वारा असैसिनेशन अटेम्प्ट में हिस्सा लिया। ये अटेम्प्ट फेल हो गया। सद्दाम हुसैन घायल हुए और उसके बाद इराक छोड़ के सीरिया और इजिप्ट में भाग गया। साल 1968 में बाथ पार्टी ने एक कॉम्प्रोमाइज किया और इराक के पावर अपने हाथ में ले ली। सद्दाम हुसैन वापस आए और धीरे धीरे अपने कंट्रोल मजबूत करते गए। शुरुआत में सद्दाम हुसैन प्रेसिडेंट नहीं थे, लेकिन असली पावर उन्हीं के पास था। पार्टी के अंदर अपने रिवल्स को सिस्टमेटिकली एलिमिनेट करके सद्दाम ने एक स्टेप आगे बढ़ाया और फाइनल 1969 में सद्दाम हुसैन इराक के प्रेसिडेंट बन गए। सोचो, एक गरीब गांव का लड़का जो अपने माँ के साथ स्ट्रगल करते थे, अब एक पूरे मुल्क का लीडर बन गया था। दोस्तों, सद्दाम ने अपने इमेज एक मॉडर्न और स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में बनाया। इराक का आयल वेल्थ का यूज करके उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाया, स्कूल्स, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, लेडीज के एजुकेशन प्रमोट किया, जॉब्स बढ़ी। इराक को मिडिल ईस्ट का पावरफुल मुल्क बनाने की कोशिश हुई, लेकिन इसके पीछे एक डार्क साइड भी थे। सद्दाम हुसैन के लिए पावर सबसे ऊपर थे। जो भी उनके अगेंस्ट खड़ा होता, उनका अंजाम बहुत बुरा होता था। लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। 1980 में सद्दाम हुसैन ने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने ईरान पे हमला कर दिया। सद्दाम हुसैन को लगा इरानियन रेवोल्यूशन के बाद ईरान वीक हो गया है और इराक इजिली जीत जाएगा, पर यह डिसीजन इराक के लिए गलत साबित हुआ। इराक पे हमला करने के बाद ये वॉर करीब 8 साल चला। वॉर की शुरुआत हुआ था 1980 से और वॉर का रिजल्ट आया 1988 में। यह वॉर से लाखों लोग मारे गए, इकोनॉमी बर्बाद हुआ। सद्दाम हुसैन पर केमिकल गैस अटैक करने का इल्जाम लगा, खास तौर पे हलबजा मसाकर में, जहां हजारों कुर्दिश सिविलियंस मारे गए। ये एक ऐसे दाग था जो कभी नहीं धुल सकता। फिर साल 1990 में सद्दाम हुसैन ने अपने कैरियर के सबसे बड़ी गलती की। उन्होंने कुवैत पे हमला कर दिया। सद्दाम हुसैन का कहना था कि कुवैत उनका ऑयल इनलीगली निकाल रहा है और वो इराक का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, सद्दाम हुसैन शायद अंडर एस्टिमेट कर गए कि दुनिया इस पे रिएक्ट करेंगे। लेकिन 1991 में अमेरिका और उसके अलायंस ने गल्फ वॉर शुरू किया, जिसमें इराक पूरी तरह से हार गए। जिसका रिजल्ट ये निकला, इराक पर यूनाइटेड नेशन ने सेक्शंस लगा दिया और ये सेक्शन इराक के इकोनॉमी को बर्बाद करके रख दिया। आम लोग भूख, पावर्टी और मेडिसिन की कमी से मरने लगे। यह बात है साल 1990 की, जो आम इराकी लोग खुद के बेसिक नीड्स के लिए तरस रहे थे। वेस्टर्न कंट्री के लिए सद्दाम हुसैन एक विलन बन गए थे, लेकिन अरब स्टेट में सद्दाम अब भी एंटी वेस्ट लीडर की तरह देखे जाते थे। कई लोग उन्हें एक हीरो मानते थे जो अमेरिका के खिलाफ खड़ा था। लेकिन साल 2000 के दशक में सद्दाम हुसैन पर सबसे बड़ा इल्जाम लगा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने का। अमेरिका और ब्रिटेन ने क्लेम किया कि सद्दाम हुसैन के पास डेंजर केमिकल और न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन बाद में साबित हुआ कि सद्दाम हुसैन के पास ऐसा कोई वेपन नहीं था। लेकिन तब तक अमेरिका इराक इन्वेंट करने का डिसीजन ले चुके थे। फिर 2003 में अमेरिका ने इराक को इन्वेंट किया। सद्दाम हुसैन के आर्मी रेजिस्ट नहीं कर पाए, बगदाद गिर गया।
सद्दाम चुप हो गया और दिसंबर 2003 में एक अंडरग्राउंड बंकर से पकड़ा गया। दोस्तों, एक वक्त का अरब वर्ल्ड का स्ट्रॉन्ग मैन एक वीक इंसान के रूप में सामने आया, जो तस्वीर देखकर दुनिया शॉक हो गया। और साल 2006 को सद्दाम को डेथ सेंटेंस मिला और 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। इस एक्सक्यूशन के वीडियो भी लीक हुआ था, जो दुनिया के लिए एक शॉकिंग मोमेंट था। दोस्तों, आज भी सद्दाम हुसैन एक कंट्रोवर्शियल फिगर है। लोग अभी भी सद्दाम हुसैन को हीरो मानते हैं, एक ऐसा लीडर जो वेस्ट कंट्री के अगेंस्ट खड़ा था। लेकिन इन सारे बातों का रियलिटी ये है कि सद्दाम हुसैन की कहानी सिंपल नहीं है। वो एक इंसान थे जिन्होंने अपने देश को एक तरफ डेवलप भी किया, दूसरे तरफ खुद अपने डिसीजन ने खुद उन्हें बर्बाद भी कर दिया। दोस्तों, ये थे सद्दाम हुसैन की कहानी। जो वेस्टर्न कंट्री सद्दाम हुसैन को डिक्टेटर मानते हैं और अरब वर्ल्ड सद्दाम हुसैन को एक हीरो मानते हैं। कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। और भी हिस्टोरी के हिडन चैप्टर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।